हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे और पढ़ाई भी आपकी चल रही होगी। देखो, बिना बात किए हम अपने सॉलिड स्टेट के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे ये तो बात कही दी थी कि CBSE के अंदर इस टॉपिक को उठा दिया गया है, लेकिन RBSE बोर्ड की अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई, तो शायद वो टॉपिक हटा भी सकती है और नहीं भी। वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। अगर हटा देगी तो हमको नॉलेज हो जाएगी, और अगर नहीं हटाती है तो हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है ही। इसलिए मैं आपको ये टॉपिक पूरा पढ़ा रहा हूँ मैं। तो बिना बात किए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो, हम बात कर रहे थे ठोसों के गुण की, और ठोसों के दो गुण बताए थे मैंने आपको। एक तो ठोसों का विद्युतीय गुण, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और एक बताया था मैंने आपको ठोसों का चुंबकीय गुण, जिसे बोलते हैं हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैंने आपसे ये कहा था कि विद्युतीय गुण से मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई सॉलिड दिया जा रहा है, अगर उस सॉलिड में से आपने अगर धारा प्रवाहित की तो विद्युत धारा का चालन करता है, नहीं करता है या कम करता है। उसके आधार पर हमने ठोसों को 3 भागों में बांटा था। चालक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, अचालक, जिसे बोलते हैं इंसुलेटर, और अर्धचालक, जिसे बोलते हैं हम सेमी कंडक्टर। फिर मैंने आपसे कहा था कि चालक वे होंगे जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह करने पर विद्युत का चालन करेंगे, और उनमें जो चालन है वो आयनों की वजह से भी हो सकता है और वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से भी हो सकता है। फिर हमने उनकी चालकता परास की बात की थी कि उनकी चालकता की रेंज क्या होगी, और उन्होंने बताई थी वो पाई जाती है 10⁶ से 10⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मैंने आपसे ये भी कहा था अगर आप चालकों को टेम्परेचर दोगे तो उनकी जो कंडक्टिविटी है, यानी उनकी जो चालकता है, वो क्या हो जाती है? कम। और वो कैसे कम हो जाती है वो मैं आपको समझा दूंगा। दूसरी बात की थी मैंने अचालक की। अचालक के बारे में सीधी बात है कि जो विद्युत धारा का चालन ही नहीं करेंगे उन्हें क्या बोल देंगे हम? अचालक। इसलिए उनकी जो चालकता परास थी वो 10⁻12 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स थी। एग्जाम्पल हमने ले लिया था, और उसके ऊपर हम टेम्परेचर देखते ही नहीं है, क्योंकि जो पहले ही अचालक है उन पे टेम्परेचर देने से कौन सा वो चालक हो जाएंगे। फिर तीसरी जो बात चल रही थी, और वो बात इंपॉर्टेंट भी थी, सेमीकंडक्टर की, यानी अर्धचालकों की। मैंने आपसे कहा था अर्धचालकों की जो चालकता है वो चालक से तो ज़्यादा होती है और अचालक से क्या हो जाती है? कम। और उसकी मैंने आपको रेंज बताई थी 10⁻² से 9 से 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मैंने आपसे ये भी कहा था कोई भी सेमीकंडक्टर प्योर स्टेट में, यानी शुद्ध अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते। जैसे आप इनको टेम्परेचर दोगे तो कोई ऐसा फिनोमिना या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाएगा जिसकी वजह से ये क्या दिखाएंगे? चालकता। यानी हम ये कह सकते हैं कि अर्धचालक की जो चालकता है वो ताप बढ़ाने में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि जिनमें चालकता थी नहीं, ताप आपने दिया और वो चालकता बता रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्धचालक की जो चालकता है वो किस पर डिपेंड करेगी? ताप पर। अब हम ये सीखना चाहते हैं कि सर आपने अर्धचालक को जो टेम्परेचर दिया तो ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसकी चालकता बढ़ गई। देखो ध्यान से, मैंने कल आपके सामने सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लिया था। मैंने कहा था कि जब अपने पास जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो एक तो सिलिकॉन के होंगे या अपने पास होंगे जर्मेनियम। या तो सिलिकॉन या अपने पास होगा जर्मेनियम। दो थे अपने पास, या तो सिलिकॉन होगा और या जर्मेनियम होगा। मैंने आपसे कहा था चाहे सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम, ये दोनों ही कार्बन फैमिली के हैं। उसमें ही आते हैं काशी गए संत प्रभु, उसके अंदर आते हैं। और कार्बन कौन से ग्रुप में आता है? 14 ग्रुप। जानते हो उस चीज़ को? ये दोनों ही क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर है। मैंने कहा था प्योर स्टेट में ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, या कह सकते हो कम करते हैं। लेकिन जैसे आप इनको टेम्परेचर दोगे तो इनमें क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी उत्पन्न हो जाएगी, यानी ये अब विद्युत धारा का चालन करने लग जाएंगे। ऐसा क्या होगा? देखो ध्यान से बोलो। पहले मैं आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर बना के दिखाता हूँ कैसा दिखता है। देखो, सिलिकॉन ले लो या जर्मेनियम, आपकी इच्छा है। मैं सिलिकॉन ले लेता हूँ। ले लिया सिलिकॉन, इसको दिखा दिए यहाँ से। ये रही सिलिकॉन, ये रहा सिलिकॉन। ध्यान से देखना भाई, ये रहा सिलिकॉन और ये रहा सिलिकॉन। आप जानते हो
अगर सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन की फैमिली से आते हैं तो कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। तो इस फैमिली के पूरे सदस्य कितने बंध बनाएंगे? 4। तो मैं कहूँगा एक सिलिकॉन कितने से जुड़ सकता है भाई? 4 से। मतलब कितने बंध बना सकता है ये? 4। अरे भाई सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है वो कार्बन की फैमिली से है और कार्बन खुद 4 बंध बनाता है, तो ये भी कितने बंध बनाएंगे? 4। तो मैं कहूँगा एक सिलिकॉन कितने बंध बना सकता है? 4। और आप जानते हो जब बंध बनता है तो बनता है इलेक्ट्रॉनों के साझे से। एक इलेक्ट्रॉन दूसरा देगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा देगा, आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कराएंगे और किसका निर्माण कर लेंगे भाई? सहसंयोजक बंध का। पढ़ाया जाता है आपको 11वीं के अंदर ही। देखो मैं कहूँगा इस सिलिकॉन के पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास और इसके पास टोटल 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और वो किसका निर्माण करना चाहते हैं? 4 बंधों का। देखो ध्यान से, अगर मान लो ये सिलिकॉन इससे जुड़ना चाहे, ये इससे जुड़ना चाहे, ये इससे जुड़ना चाहे और ये इससे जुड़ना चाहे, तो मैं कहूँगा एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला सिलिकॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला सिलिकॉन देगा, तभी तो बंध बनेगा भाई। ये खुद का इलेक्ट्रॉन देगा और ये खुद का इलेक्ट्रॉन देगा, तो बंध बन जाएगा। ये देगा, ये देगा, इस प्रकार से एक सिलिकॉन अपने 4 देगा और ये सिलिकॉन अपने अपने देंगे, किसका निर्माण हो जाएगा भाई? बंध का। तो कैसे दिखा सकता हूँ मैं? देखो आप, बता दूंगा किस प्रकार दिखाया जाएगा। देखना ध्यान से, क्या दिखाना चाहता है? ये सिलिकॉन परमाणु था, इसका इलेक्ट्रॉन तो ये रहा और इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन ये रहा। दिख रहा है आपको? ये बंध 2 नहीं है, दिखाने के लिए है, बाकी बंध तो एक ही है। एक इलेक्ट्रॉन तो इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। देखो एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये रहा। पता लग रहा है आपको? भाई इसको दिखा देता हूँ मैं गोले से, ऐसे दिखा देता हूँ, पता रहेगा आपको। ये गोले वाला इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का है और ये बिना गोले वाला इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का है। दोनों ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक इसने दिया, एक इसने दिया, और किसका बंध बना लिया? सहसंयोजक। ऐसा ही यहाँ होगा, एक ये देगा और एक ये वाला देगा। ऐसा ही यहाँ होगा, एक ये देगा और एक नीचे वाला देगा। ऐसा ही यहाँ होगा, एक ये देगा और एक नीचे वाला देगा। मैं कहूँगा एक सिलिकॉन बताओ 4 बंध बना रहा है, नहीं बना रहा? तो इन सिलिकॉन की हालत भी ऐसी होगी, ये भी कुछ इस प्रकार जुड़ेंगे। देखो आप, इस सिलिकॉन की हालत ऐसी है तो इसकी भी ऐसी होगी, तो ये भी ऐसा ही दिखेगा आपको, दिखेगा ना भाई? ये भी तो 4 से जुड़ेगा, क्योंकि एक सिलिकॉन कितने बंध बना सकता है? 4। अब हम पूरे को नहीं दिखा रहे, थोड़े थोड़े को दिखा रहे हैं बस। समझ में आ रही है आपको? ये अपने पास प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, ये प्योर जो सिलिकॉन था उसका सेमीकंडक्टर का सॉलिड अभी प्योर स्टेट में। जैसे आप टेम्परेचर दोगे, जैसे ही आप टेम्परेचर दोगे तो ये जो बंध है, सुना ध्यान से, जैसे आप टेम्परेचर दोगे तो ये जो बंध है, कौन सा बंध? ये वाला बंध जो इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन के बीच में था, जो इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन के बीच में था, ये बंध टूट जाता है। ये जो बंध बनाया था आपने, ये इलेक्ट्रॉन वाला, ये बंध क्या हो जाएगा? यहाँ से टूट जाएगा। जैसे ये बंध यहाँ से टूटेगा, सोचो ये बंध आपने तोड़ दिया, तोड़ दिया बंध। जैसे ही ये बंध आप तोड़ोगे तो बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, नहीं जाएंगे? जाएंगे इलेक्ट्रॉन बाहर। भाई आपके पास इस सिलिकॉन ने और इस सिलिकॉन के मिला के बंध बनाया था, जैसे आपने टेम्परेचर दिया तो बंध टूट गया। अब बंध के अंदर कौन थे भाई? इलेक्ट्रॉन। तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, बताओ इलेक्ट्रॉनों की गति होगी नहीं होगी? होगी। और इलेक्ट्रॉनों की गति का बताओ चालकता उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? कि नहीं होगी? होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्योर सिलिकॉन का जो सेमीकंडक्टर था, बिना टेम्परेचर उसके अंदर सहसंयोजक बंध बने हुए थे, उसके कारण वो चालकता नहीं दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके अंदर जो उपस्थित सहसंयोजक बंध था वो टूट गया और उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉन गति करने लग गए और इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण बताओ चालकता उत्पन्न होगी ही नहीं होगी? क्योंकि मैंने कहा था चालकता या तो चार्ज के कारण उत्पन्न होती है या आयनों के कारण। बताओ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? चार्ज स्पीसीज है, बताओ चालकता उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? तो आप कह सकते हो, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम को जब टेम्परेचर दिया जाता है तो उनकी चालकता क्यों बढ़ जाती है, तो आप कहोगे कि जब वो प्योर स्टेट में थे तो उनने आपस में सहसंयोजक बंध बना रखे थे, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया तो वो सहसंयोजक बंध टूट गए और उन बंधों के टूटने की वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और इलेक्ट्रॉनों की गति होने लग गई। और इलेक्ट्रॉनों की गति कारण बताओ ये चालकता प्रदर्शित करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। यही कारण है कि अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओ, सोचो आप, अगर मान लो आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो ये बंद टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा। जैसे जैसे बंद टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे बंद टूटते चले जाएंगे, और जैसे जैसे बंद टूटते चले जाएंगे, बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? भाई मान लो पहले आपका एक बंद टूटा तो इतने इलेक्ट्रॉन निकले, फिर 2 तोड़ोगे, 3 तोड़ोगे, 4। मैं कहूँगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे बंद टूटते चले जाएंगे, और जैसे जैसे बंद टूटते चले जाएंगे, बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेंगी। तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट बढ़ जाएगा, और मूवमेंट बढ़ जाएगा मतलब चालकता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यही कारण है कि अर्धचालक की जो चालकता है वो ताप बढ़ाने में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बात समझ रही है? तो ताप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ज़्यादा टूटेंगे, बॉन्ड ज़्यादा ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर जाएंगे तो गति ज़्यादा होगी, अतः चालकता भी क्या हो जाएगी हमारे पास? ज़्यादा। यही कारण है कि अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई? ये बात थी अर्धचालक की। अब सुनो ध्यान से, यहाँ तक की बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि अर्धचालक, अचालक और अर्धचालक से मतलब क्या है। अब मैं आगे की बात करता हूँ। आगे की बात क्या है? हमारे पास जो अर्धचालक है, हमारे पास जो अर्धचालक है वो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं अपने पास शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध है जिसको बोलते हैं अपन नैज अर्धचालक, और एक अपने पास होता है आंतरिक या अपद्रवी अर्धचालक। क्या मतलब इनका अभी बता दूंगा आपको। 2 होते हैं, एक तो अपने पास होता है शुद्ध या जिसे बोलते हैं अपन नैज अर्धचालक, नैज। एक होता है अपने पास आंतरिक या अपद्रवी अर्धचालक। 2 तरह के अर्धचालक होते हैं हमारे पास। एक तो अपने पास होता है शुद्ध, और एक अपने पास होता है आंतरिक, जो जिसका ही दूसरा नाम होता है अपद्रवी अर्धचालक। देखो, शुद्ध अर्धचालक से और आंतरिक या अपद्रवी अर्धचालक से मतलब क्या है, पहले तो आप वो समझो। अभी अभी आपने जो अर्धचालक पढ़ा था वो कौन सा अर्धचालक था भाई? प्योर था। बताओ था कि नहीं था? भाई अभी मैंने आपके सामने, सुना ध्यान से, अभी मैं कह रहा हूँ कि अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो शुद्ध वाला जिसे नैज बोलते हैं, और दूसरा होता है आंतरिक, ये जिसे बोलते हैं अपन अपद्रवी अर्धचालक। भाई अभी अभी आपने जो अर्धचालक पढ़ा है, बताओ प्योर है कि नहीं? वो प्योर था, उसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं थी। अशुद्धि जानते हो ना? जैसे मान लो अगर आपने सिलिकॉन का कंडक्टर लिया तो उसमें सारी जगह सिलिकॉन ही सिलिकॉन होंगे, टोटल जगह सिलिकॉन ही होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ भी सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन। उसे बोलते हैं अपन शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या है? जिस क्रिस्टल, मतलब जिस सॉलिड का क्रिस्टल है, अगर वो सिलिकॉन का है तो उसमें सिलिकॉन ही सिलिकॉन होंगे, अगर जर्मेनियम का है तो उसमें जर्मेनियम ही जर्मेनियम होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा एटम वहाँ उपस्थित नहीं होगा। ये मतलब है शुद्ध का। तो अभी अभी मैंने आपको सामने जो एग्जाम्पल दिया था, बताओ शुद्ध का था कि नहीं था? क्योंकि इसमें पूरी की पूरी जगह कौन थे भाई? प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम, उसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं थी। उसको बोलते हैं अपन शुद्ध या नैज अर्धचालक, यानी जिनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती। और वही काम होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, बंद टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और क्या उत्पन्न हो जाएगी भाई? चालकता। उसे बोलते हैं अपन शुद्ध या नैज अर्धचालक। ये तो बात इंपॉर्टेंट बात है ये वाली कि आंतरिक या अपद्रवी अर्धचालक से मतलब क्या है। सुना ध्यान से बात, आंतरिक या अपद्रवी। अपद्रवी का मतलब होता है अशुद्धि मिलाना। क्या होता है भाई? अशुद्धि मिलाना, इम्प्योरिटी ऐड करना। अशुद्धि का मतलब, अपद्रवी का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर था उसमें आपने कोई अशुद्धि मिला दी, और आप जानते हो अशुद्धि मिलाने का तरीका क्या कहलाता है हमारे पास? डोपिंग। क्या कहलाता है? डोपिंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अपमिश्रण। क्या बोलते हैं हम? अपमिश्रण। पढ़ाया था मैंने आप भाई, मैंने आपको जब दोष पढ़ाए थे उसमें जो लास्ट वाला दोष था वो अशुद्धि दोष था, और मैंने कहा था अशुद्धि मिलाने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है हमारे पास? डोपिंग। समझना बात ध्यान से, जो अर्धचालक शुद्ध था उसकी चालकता जो है इन आंतरिक से कम होती। अब सोचो, आपने अशुद्धि मिला दी फिर भी चालकता इसकी ज़्यादा हो गई और इसकी क्या हो गई? कम। यानी अगर आपसे कोई कह रहा है कि आपके पास एक तो शुद्ध अर्धचालक है और एक आपके पास अपद्रवी अर्धचालक है, तो बताओ इन दोनों में ज़्यादा चालकता किसकी होगी? तो आप कहोगे किसकी होगी भाई? अपद्रवी वाले को। अब सर ऐसा क्या हो गया कि इसकी चालकता बढ़ गई? वो तो अभी पता लग जाएगा आपको, लेकिन आप ध्यान रखना, अगर शुद्ध की बात करें और अपद्रवी की बात करें
तो इन दोनों में ज़्यादा चालकता किसकी होती है भाई? अपद्रव्य की, शुद्ध की नहीं होती। अरे आप सोचो कि शुद्ध जो अर्धचालक था, क्या वो चालकता दिखा रहा था? क्या नहीं दिखा रहा था। आपने जब टेम्परेचर दिया था तो उसके बंध टूटे थे, और उन बंधों के टूटने की वजह से उसमें क्या उत्पन्न हुई थी भाई? चालकता। लेकिन जब अपद्रव्य की बात करोगे, आप सीखोगे अभी थोड़ी देर में, तो पता लग जाएगा कि जैसे आप अशुद्धि मिलाओगे उनकी चालकता अपने आप में क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो भी पता लग जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अपने पास शुद्ध अर्धचालक है और जो अपद्रव्य अर्धचालक है, इन दोनों में ज़्यादा चालकता किसकी होती है? अपद्रव्य की। और अपद्रव्य का मतलब क्या होता है? अशुद्धि मिलाना। यानी अगर आपने शुद्ध अर्धचालक में थोड़ी सी अशुद्धि मिला दी तो उस अशुद्धि मिलाने की वजह से उनमें चालकता का मान बढ़ जाता है। बनने वाला अर्धचालक क्या कहलाता है? आंतरिक या अपद्रव्य अर्धचालक। और अशुद्धि मिलाने का तरीका क्या कहलाता है भाई? डोपिंग। ये तो बात आपको पता है। आपसे परिभाषा पूछ ले कि बताओ अपद्रव्य अर्धचालक क्या है, तो आप कहोगे शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर उनमें चालकता का मान बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने का तरीका डोपिंग कहलाता है। और इस प्रकार के चालक क्या कहलाएंगे भाई? आंतरिक चालक या अपद्रव्य अर्धचालक। अब हमको ये सीखना है कि ये जो अशुद्धि है वो किस प्रकार मिलाई जाती है, यानी जो अशुद्धि मिलाने का तरीका है वो क्या होगा और इसकी चालकता किस प्रकार बढ़ेगी। तो पहले मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। चालक क्या था? बताया था मैंने आपको। अचालक क्या है? मैंने बता दिया आपको। अर्धचालक क्या है? जिनकी चालकता चालकों से तो कम और अचालकों से ज़्यादा होगी। शुद्ध अवस्था में चालन नहीं करेंगे। जैसे ताप बढ़ाओगे बंध टूट जाएंगे। बंध टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और इलेक्ट्रॉनों की गति की वजह से उनमें क्या उत्पन्न हो जाएगी? चालकता। मैंने कहा था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे बंध ज़्यादा टूटेंगे, और बंध जितने ज़्यादा टूटेंगे इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा मूव करेंगे और चालकता का मान भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। फिर हमने कहा कि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुद्ध होता है और एक अपद्रव्य होता है। शुद्ध क्या होता है? जो प्योर स्टेट में होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती। अपद्रव्य का मतलब क्या होता है? जिनमें हम कुछ अशुद्धि मिलाकर उनकी चालकता को बढ़ा देंगे, उसे बोलते हैं डोपिंग। और बनने वाला चालक कहलाता है अपद्रव्य अर्धचालक। अब हम देखना चाहते हैं कि ये अपद्रव्य अर्धचालक क्या होते हैं और इनमें किस प्रकार से अशुद्धि मिलाई जाती है और इनकी चालकता बढ़ाई जाती है। देखो भाई, और यहीं से क्वेश्चन आता है, एग्जाम में कई बार आता है जब, तो मैं कह रहा हूँ अपने पास जो आंतरिक अर्धचालक है, आंतरिक या उसी का नाम है अपने पास अपद्रव्य अर्धचालक, ये भी भाई दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं अपने पास एन टाइप और एक अपने पास होता है पी टाइप। दो तरह के होते हैं। एक तो अपने पास होता है एन टाइप अपद्रव्य अर्धचालक और एक अपने पास होता है पी टाइप। ये एन का और पी का मतलब क्या है अभी पता लग जाएगा आपको। एन का मतलब है यहाँ नेगेटिव से, किससे मतलब है? नेगेटिव। और पी का मतलब है पॉजिटिव से। P4 तो पॉजिटिव और N4 नेगेटिव। क्या कहना चाहते हैं अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, आंतरिक और अपद्रव्य जो अर्धचालक है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो N टाइप होता है और एक अपने पास होता है P टाइप। कैसे होगा अभी पता लग जाएगा आप। देखो ध्यान से, पहले मैं बात कर रहा हूँ N टाइप अर्धचालक की। किसकी बात कर रहा हूँ? N टाइप सेमीकंडक्टर। बिल्कुल थ्योरी वाला पोर्शन है, बिल्कुल समझने वाला पोर्शन। देखो मैंने आपसे कहा था कि आपके पास जो अपद्रव्य अर्धचालक होगा वो कब होगा? जब आप उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि मिला दो होगा। अब उसमें दो प्रकार का काम होगा, एक तो एन वाला और एक पी वाला। तो कब तो एन वाला होगा और कब पी वाला होगा, पहले आप ये समझो बात ध्यान से। देखो आपके पास प्योर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर था, सुना ध्यान से। था यही था। अब दिखाता हूं ऐसे, पता है आप प्योर सिलिकॉन का था तो बंद ऐसे बने होंगे इसके। भाई जब प्योर था वो इस प्रकार का दिखता होगा,
बताया था ना अभी मैंने आपको, ये था अपने पास प्योर स्टेट, ऐसा ही था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन थे, जो एक इसका था और एक इसका था, एक इसका एक इसका, इस प्रकार ये व्यवस्था थी। ये प्योर स्टेट में था। लेकिन अब आप क्या कह रहे हो कि प्योर स्टेट में तो उसमें चालकता नहीं थी, क्योंकि आपने देखा था जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते थे ये बंद टूट जाते थे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे और चालकता उत्पन्न होती थी। लेकिन हमको मिलानी है इसमें अशुद्धि। क्या मिलानी है? अशुद्धि। अब सुनना, अशुद्धि क्या है? अगर मान लो इसमें मैं इम्प्योरिटी मिला दूँ, और किसकी इम्प्योरिटी मिला दूँ? ग्रुप 15 की, ग्रुप 15 वाले ग्रुपों की। ग्रुप 15 में कौन आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये आता है 15 ग्रुप में। पता है आपको, पढ़ाया आपने आवर्त सारणी में। 15वें ग्रुप में तो यही आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, यही आते हैं। अगर प्योर सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में अगर ग्रुप 15 की अशुद्धि मिला दूं, यानी इसके अंदर आप इस 15वें ग्रुप के कोई भी एलिमेंट डाल दो, किसके अंदर? प्योर सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में आपने अगर ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो आप सोचो अगर आपने सिलिकॉन की जगह अगर ग्रुप 15 वाला इसके अंदर ग्रुप डाल दिया, तो मान लो आपने फास्फोरस डाल दिया। क्या डाल दिया आपने? फास्फोरस। आप जानते हो तो 15 ग्रुप के जो एलिमेंट है वो कितने बंद बनाते हैं? 5। अरे भाई नाइट्रोजन नहीं बनाता, ये तो बनाते हैं ना, कम से कम 5 बंद बनाते हैं। मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अयुग्मित 5 होते कि नहीं होते? भाई कार्बन के पास 4 होते हैं, और नाइट्रोजन वाली फैमिली के पास कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर आपने प्योर सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में अगर ग्रुप 15 की अशुद्धि मिला दी, तो होगा क्या कि जहां पर सिलिकॉन परमाणु था वहां पर कौन सा एटम आ जाएगा? 15वें ग्रुप का। मान लो फास्फोरस आ गया। क्या आ गया? फास्फोरस। अब आप जानते हो फास्फोरस कितने बंद बनाता है? 5। अब देखो यहाँ कितने बना ली इसने? 1, 2, 3 और 4। बताओ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है कि नहीं? भाई इस ग्रुप के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। आपने जैसे ही प्योर के अंदर मिलाया तो मैं कहूँगा कहीं पर मान लो सिलिकॉन की जगह फास्फोरस आ गया। जैसे ही फास्फोरस आएगा तो 4 बंद तो बना लेगा सिलिकॉन के साथ, लेकिन बताओ उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। 5 में से उसने देखो इसके साथ साझा करा, बंद बना लिया, इसके साथ किया, बंद बना लिया, इसके साथ साझा किया, बंद बना लिया, इसके साथ साझा किया, बंद बना लिया। 4 इलेक्ट्रॉन तो इसने दे दिए। बताओ अभी तक इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? वो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा इसके पास में, बताओ है कि नहीं? मैं कहूँगा आपके फास्फोरस के पास अभी तक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो उस कंडक्टर में घूम रहा है। अब मैं तो एक ही फास्फोरस लिया है, जाने कितने फास्फोरस होंगे ऐसे? बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और जब इलेक्ट्रॉन फ्री घूमेंगे तो बताओ इलेक्ट्रॉन गति आएगी नहीं आएगी? और बताओ इलेक्ट्रॉन की गति के कारण बताओ चालकता उत्पन्न होगी ही नहीं होगी? इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप। एन टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव टाइप। क्या बोलते हैं इसको? यानी आपके पास जो चालकता उत्पन्न हो रही है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से हो रही है, और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर है चार्ज नेगेटिव, इसलिए बोलते हैं इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एन टाइप। अब सोचो आपने चालकता बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? जो पहले प्योर स्टेट में था उसमें किसी भी प्रकार की कोई चालकता नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने उसमें अशुद्धि मिलाई 15वें ग्रुप की, तो सिलिकॉन की जगह या जर्मेनियम की जगह 15वें ग्रुप का कोई एलिमेंट आ गया। हम जानते हैं इस ग्रुप के जो एलिमेंट है वो 5 बंद बनाते हैं, 4 तो उसने बना लिए। बताओ एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा कि नहीं होगा? और वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से बताओ चालकता उत्पन्न होगी ही नहीं होगी, और इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए से बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं भाई? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कहा जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। तो ये बात थी अपने पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगले वाले लेक्चर में मैं बात करूंगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए सोलिड स्टेट।